हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको हाउस होल्ड जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनके बारे में टाइम टू टाइम जानकारी देती रहूँगी। आज भी मैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारी लाइफ की जिसके बारे में आपको बताने के लिए यहाँ पर आई हूँ। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में हमारे पापा या हमारे दादाजी गेहूँ लेकर चक्की पे जाते थे आटा पिसवाने के लिए, और वहां से आटा प्योर पिस के आता था और वही चपातियां खाकर हम बड़े हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास समय का बहुत ही अभाव होने लगा है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो आटा खरीद के खाने लगे। रेडीमेड आटा मार्केट में मिलता है, उसको खरीदते हैं और खा लेते हैं, बट हमें नहीं पता होता कि उस आटे में कितना गेहूं का आटा है और कितना मैदा मिक्स है। हमारे बच्चों के लिए वो हेल्दी है भी या नहीं है। तो उसका सबसे अच्छा ऑप्शन होता है क्या, कि हम आटा अपने घर में ही पीस लें। तो पुराने टाइम में वो चक्की ऐसी दिखती थी, लेकिन अब उसका एक मिनिएचर फॉर्म भी आ गया है जो हम घर में भी रख सकते हैं। आज इस मिनिएचर फॉर्म के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये कितना काम का है और कितना ही हैंडी है। देखते हैं। ये मेरे घर पे एक आटा चक्की है जो मैंने लिया हुआ है। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है और अगर आप मार्केट सर्वे करेंगे तो उसमें भी मिल जाएगा। अब ये इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे पूरा ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है। पूरा अच्छी तरह से बताया हुआ कि किस तरह से ऑपरेट किया जाता है ना। अभी आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पर हॉकर दिया हुआ है, इसमें हम गेहूं को डालते हैं। इस हॉकर में गेहूं डालने के बाद हम इसको जब ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगा। अभी यहाँ पे आप कुछ चीजें देख रहे हैं कि ये रखा हुआ है। ये ब्रश तो उन्होंने हमें दिया है क्लीन करने के लिए। जब हम पूरी ये इसकी पीसना खत्म हो जाता है तो इसको क्लीन करने के लिए ये ब्रश हमें दिया जाता है। साथ में ये हमें कुछ फिल्टर्स भी देते हैं। इन फिल्टर्स को हम जिस भी चीज को पीस रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें लगाना होता है। जैसे अगर आटा पीसना है तो ये हम एकदम सबसे महीन वाला फिल्टर लगाएंगे जिससे कि आटा हमारा एकदम अच्छा पिस जाए। अगर हमने बेसन पीसना है तो हम इससे थोड़ा मोटा लगाएंगे। अगर हमें दलिया पीसना है तो ये हम इस साइज का फिल्टर लगाएंगे सो दैट दलिया पिस जाए। इस तरह से जो भी चीज आप बना रहे हैं उस चीज का फिल्टर आप लगाएंगे तो ये वैसे ही महीन पीस के नीचे निकलेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि नीचे के पोर्शन में क्या रहता है। अब जब ये डोर हम ओपन करते हैं, ये डोर हम जब ओपन करते हैं तो नीचे के पोर्शन में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ड्रम रखा हुआ है। ये ड्रम होता है जिसमें आटा इस होल के थ्रू नीचे आता है। इस ड्रम में आटा कलेक्ट किया जाता है। वो आप देख रहे हैं ये स्टील का ड्रम है। इसमें आटा निकालने के बाद इसको आप धो के क्लीन करके वापस रख सकते हैं। धोना और क्लीन करना जरूरी है क्योंकि इसमें अदरवाइज कीड़े पनप जाएंगे जो आपके मशीन को खराब कर देंगे। अब इसके बाद मैं आपको ये ओपन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हम अपना फिल्टर लगाते हैं। जैसे आज मैं आपको गेहूं पीस कर दिखाने वाली हूँ। ये मैंने आटे वाला फिल्टर यहाँ पे फिट कर दिया। अब जब गेहूं इस हॉकर से नीचे आएगा तो इस मशीन से तब तक पिसता रहेगा जब तक इस फिल्टर से वो आटा नीचे इस ड्रम में ना चला जाए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको आटा पीस कर भी दिखाऊंगी जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये मशीन कैसे काम करती है। बहुत ही यूजफुल मशीन है, मुझे तो बहुत पसंद आई। और इसका सबसे अच्छा फायदा जो मुझे इस मशीन का मिला कि मैं अपनी मर्जी से मल्टीग्रेन आटा घर में ही बना सकती हूँ अपने बच्चों के लिए और उन्हें खिला सकती हूँ। मैं आपको अब आटा पीस कर भी दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, ये मैं आपको ऑन करके दिखा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये मशीन खुद आपको बताएगी कि आपको अनाज कब डालना है, इसको ऑफ कब करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये मैंने स्विच ऑन किया, अब मशीन ऑन कर दी। अब आप देखिएगा ये खुद बोलेगी, कृपया हॉपर में अनाज डालें। अब मैं इसमें अनाज डालूंगी। सबसे पहले मैंने ये गेहूं ले रखा है, करीब 4 से 4.5 केजी ये गेहूं है मेरे हाथ में। ये मैं इसमें डालूंगी।
क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए मल्टीग्रेन आटा बनाना है, तो मैं इस 4.5 kg गेहूं में ये करीब 100 ग्राम चने भी मिक्स करूंगी ताकि ये मल्टीग्रेन बन जाए। अब मुझे क्योंकि इसमें सोयाबीन भी ऐड करना है, तो मैं थोड़ा सा इसमें सोयाबीन भी ऐड करूंगी, सो दैट ये बहुत ही हेल्दी आटा हमारे बच्चों के लिए तैयार हो जाएगा। और इसमें सच मानिए फ्रेंड्स, आपका एक बार में आप 10 kg आटा पीस के रख सकते हैं, 20 kg भी पीस सकते हैं। मैक्सिमम अगर आपका लगेगा तो 1 घंटा लगेगा, लेकिन आपके बच्चों को बहुत ही हेल्दी खाना खाने के लिए मिलेगा, जो आजकल के टाइम में हम देखते हैं कि बहुत कम पॉसिबल हो पाता है। और जब आटा पिस जाएगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि आटा पिसने के बाद कैसे घर का हेल्दी आटा तैयार हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं कि ये आटा पिसना शुरू हो गया था और इतना आटा भी नीचे आया है, लेकिन क्योंकि हम इसे बीच में नहीं ओपन कर सकते तो मैं इसे जल्दी से वापस लगा दूंगी, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने ओपन किया है। अब इसको मैं वापस लगा दूंगी और आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको लगाऊंगी ये वापस अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगी। सो ये इतनी ज्यादा हैंडी है फ्रेंड्स कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता, हमें बहुत ही हेल्दी आटा घर में ही तैयार मिल जाता है। आटा, बेसन, दलिया, सारी चीजें हम घर में ही बना सकते हैं। और इसको क्लीन करना भी बहुत मुश्किल नहीं है। एक साफ सा मलमल का कपड़ा लीजिए, उसको हमेशा इसमें रखिए, इजीली क्लीन हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये जानकारी आप लोगों के लिए जो मैं लेकर आई थी? कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि ये आपको यूजफुल लगा या नहीं लगा। और अगर यूजफुल लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।